हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 का पेपर हल करना भाग 2। 16 सवाल अपन ने कर लिए थे। 17 से देखे कि संख्या 21 36 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखे पहले 21 36 जोड़े बना लेंगे। वैसी संख्या इसका गुणा करने पे 31 से कम आ जाए तो 5 25 ये बचेगा 6 10। अब यह वैसी संख्या लिखनी है जिनको गुणा करने पे कितने आ जाए 636। 636 वर्गमूल क्या हो गया 3136 का 56। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 12,000 रुपये का मतलब मूलधन 12,000, दर 10% और समय 2 वर्ष। पहले साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन दर इंटू समय बटा 100। मूलधन हो गया 12,000, दर 10%, समय 2 वर्ष। 24,000 रुपये। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज। वह चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। मूलधन 1 प्लस दर समय माइनस मूलधन। 10/100 माइनस 12,000। 1 2 1 2 2 से 2 कट गए। 120 इंटू 121 माइनस 12,000। 0 12 एकम 12, 12 24 और 25 का 5 असला 2, 12 और 2 13 माइनस 12,000। कितना हो जाएगा, माइनस कर लेंगे। 13,520 माइनस 12,000। 0 2 5 15 0 2 3 4 5 2 4। ₹2520 रुपये। ठीक है, ये रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो एक घनाभ की विमाएं ये दी हुई है। घनाभ के अंदर कितने घन रखे चल सकते हैं, तो घन की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटावा एक घन का आयतन। साठ 40 42 और 36 और घन तो 6। 36 से 36 कट गया, 6 से 10 बार, तो कितने हो जाएंगे घन 420। ठीक है, दीक्षा के पास सड़क है एक वन जिसमें पैमाने में 1 सेमी की दूरी 18 किमी को निरूपित करती है। तो ये 1:18, तो 72 किमी की दूरी तय करनी है।
x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 रैखिक समीकरण में, और इसको हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। पहले लघुत्तम ले लें, टी -6 माइनस -12, 9 और 8 17t -18 12 बराबर 2। 3 17t -18 बराबर 12, 2 -3t, 17t 51t -18t 54, 12 दूनी 24 -5 दिया 36t, 51 3 प्लस 36t 24 प्लस 54, 6 1 7 5 3 8 9 89, 4 4 8 आएगा, 6 1 7 5 3 8, t बराबर आ जाएगा 78/87, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 6 18, 3 दूनी 6 3 9 27, 26 घटाओ, ये अपना आंसर हो जाएगा। अनुमानिक संख्या दी हुई इसे एक वृत्त में व्यक्त करना है, तो ये टोटल 720 है, तो ये अपन जानते हैं 360 होता है, तो इनके मानों को डबल रूप में अपन व्यक्त कर देंगे। इस तरीके से आपका सवाल हो जाए। 23वां सवाल, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, ये कॉमन ले ला, अब तो ये गुणनखंड हो, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में 15 कॉमन आ गए, होगा नहीं, इसमें अपन इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, तो हो जाएगा, देखो 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू, 15 प्लस 25 पी, इन दोनों में से 3 क्यू कॉमन आ जाएगा, 5 पी प्लस 3, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस 5, ये उभयनिष्ठ आ गया, 5 पी प्लस 3 उभयनिष्ठ, 3 क्यू प्लस 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 4x प्लस 7 और 4x माइनस 7। देखें 16 के से टुकड़े करने, -16 के जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 6a, 2 8 दूनी 16 -16, इन दोनों में से उभयनिष्ठ a प्लस 8, इन दोनों में से -2, a प्लस 8 दोनों में उभयनिष्ठ, अंदर क्या बचेगा a माइनस, अब भाग देना है, तो यह है x प्लस 5
x माइनस 5 भाग किसका लेना x प्लस 5 का। आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 5। 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। 7 दूनी 14। ऊपर क्या बचेंगे एक्स वाई और जेड, क्यों घात दो दो है, नीचे घात एक एक है। पहले इसके टुकड़े कर लें। एम स्क्वायर 32, 16 और 2 16 दूनी 32 माइनस के 16m प्लस के 2m माइनस 32 बटावा m प्लस 2। दोनों में से कॉमन m माइनस 16, दोनों से कॉमन m प्लस 2 m माइनस 16। आंसर क्या हो जाएगा m माइनस 16। इनमें से कॉमन P5 Q3, क्या बचेगा Q3 माइनस P P क्यूब 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 आ जाएंगे P स्क्वायर क्यूब क्यूब से क्यूब क्यूब कट जाएगा, अंदर आ जाएगा क्यूब क्यूब माइनस P आंसर। लास्ट सवाल, ये त्रिभुज है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। 130 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। अब x का मान निकालना है, तो देखें p प्लस क्यू प्लस और बराबर 180। p आपको पता नहीं है, क्यू आपके पास 50, ये x माइनस 180। p बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 130, p बराबर क्या आ गया 50, इसकी वैल्यू 50 आ गई। अब कोण x प्लस कोण p बराबर 180, x बराबर 50 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 50, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिग्री। ये अपना वैल्यू। ये सवाल आप ट्राई करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।